दोस्तों, क्या आप जानते हैं 16 सोमवार क्या है? सावन महीने में शिव पूजा का क्या विशेष महत्व है? या सावन में ऐसा खास क्या है जिसमें भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो जाते हैं? आइए पहले बात करते हैं सोमवार को भगवान शिव के लिए क्यों विशेष माना जाता है। भगवान शिव को सोमनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है चंद्रमा के देवता। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ हुआ था, लेकिन इन सभी कन्याओं में चंद्रमा को रोहिणी नाम की दक्ष कन्या से अधिक प्रेम था, जिसकी वजह से नाराज होकर बाकी सभी कन्याओं ने इसकी शिकायत दक्ष से कर दी। दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित होने लगे और उनकी कलाएं क्षीण होने लगी। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी स्थिति तथा उसके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याण कारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाए और वहां पर विधि पूर्वक शुभ महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा निरंतर खड़े रहे। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने न सिर्फ चंद्रमा के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उन्हें अपने मस्तक पर स्थान कर दिया। भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव के वरदान के बाद चंद्रमा धीरे धीरे फिर से स्वस्थ होने लगे और पूर्णिमा पर पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट हुए। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार आज भी दक्ष के उस श्राप के चलते ही चंद्रमा का आकार दोनों पक्षों में यानी कृष्ण और शुक्ल पक्ष में घटता और बढ़ता रहता है, जिसे अमावस्या और पूर्णिमा कहा जाता है, जिसमें पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में नजर आते हैं। जिस प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की थी, वह द्वारिका से थोड़ी दूर उत्तर में सौराष्ट्र में स्थित है। इसी प्रभास क्षेत्र में ही भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थित है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का संबंध मन से होता है। सोमवार को चंद्रमा का दिन माना जाता है और भगवान शिव को चंद्रमा से विशेष संबंध होने के कारण इस दिन उनकी पूजा करने से मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान होती है। इसी प्रसिद्ध घटना के कारण भी सोमवार भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में सोमवार को भगवान शिव की पूजा का उल्लेख किया गया है। एक अन्य गौर करने योग्य बात की केवल सोमवार में ही ओम ध्वनि आती है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर भगवान शिव को सावन का महीना क्यों प्रिय है। ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमारों ने जब भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव, आपको सावन का महीना क्यों प्रिय है, इसके पीछे कौन सा कारण है, तो भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे सनत कुमारों, सावन का महीना मेरे लिए विशेष प्रिय है और इसके पीछे कई कारण हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि इस महीने में समुद्र मंथन का आयोजन हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान जब विषैला हलाहल विष प्रकट हुआ तो उसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि जलने लगी और सभी जीव संकट में आ गए। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के कारण उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा तो सभी देवताओं ने उन पर शीतल जल बरसाकर उस ताप को शांत किया। तभी से भगवान शिव को जल अति प्रिय लगता है। ऐसा माना जाता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा शुरू होती है, जिसमें कांवड़िए नंगे पैर और भगवा वस्त्र पहने हुए तीर्थ स्थलों से गंगा जल इकट्ठा करते हैं। उसके बाद भक्त अपने घर वापस जाते हैं और स्थानीय मंदिर में जाकर शिवलिंग का पवित्र अभिषेक करते हैं। सावन या बारिश में आपने गौर किया होगा कि कई जगहों पर बारिश में शिवलिंग पानी में डूब जाते हैं, मानो प्रकृति भी भगवान शिव को जल अभिषेक कर रही हो। हर शिवलिंग के ऊपर एक कलश लटका रहता है, जिससे बूंद बूंद जल टपकता रहता है। उसे जलाधारी कहते हैं। जहां भी प्राकृतिक शिवलिंग है, वहां जल की धारा भी है। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव सावन के महीने में धरती पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ देकर या जलाभिषेक कर किया गया था। अतः माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं, इसलिए यह माह उन्हें प्रिय है। सावन में विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत रखती है।
इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने सावन में ही भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया था। माता सती को पार्वती जी के रूप में फिर से पाकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। तभी से श्रावण का यह महीना प्रिय माना जाता है। सावन महीना शुरू होने से 4 दिन पहले देवशयनी एकादशी के साथ चतुर्मास शुरू हो जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु पूरी सृष्टि का संचालन भगवान शिव को सौंपकर स्वयं क्षीर सागर में शयन यानी योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी देव उठनी को जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल की यह अवधि 4 महीने की होती है। इसी वजह से यह अवधि चतुर्मास कहलाती है। इस अवधि के दौरान धार्मिक अनुष्ठान, व्रत, तप और सत्संग का विशेष महत्व होता है। चतुर्मास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों का आयोजन वर्जित होता है। इसे धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना जाता है। इन 4 माहों को व्रत का माह कहा जाता है। इन 4 माह में जहाँ हमारी पाचन शक्ति कमजोर पड़ती है, वहीं भोजन और जल में बैक्टीरिया की तादाद भी बढ़ जाती है। उक्त इन 4 माह में से प्रथम माह यानी सावन को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस संपूर्ण माह व्यक्ति को व्रत का पालन करना चाहिए। 16 सोमवार व्रत को भी इन 4 महीनों से जोड़ा जा सकता है। 16 सोमवार का व्रत सावन, बैसाख और मार्गशीर्ष के पहले सोमवार या फिर किसी भी सोमवार से शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसे श्रावण मास में शुरू करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ऐसे में इस व्रत को सावन के पहले सोमवार से शुरू किया जा सकता है। मान्यता है कि लगातार 16 सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव सहित मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप भक्तों की इच्छा पूरी होती है। इस व्रत का पालन विशेष रूप से उन लोगों द्वारा किया जाता है जो भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि अविवाहित महिलाएं अपने योग्य वर की प्राप्ति के लिए या विवाहित महिलाएं अपने परिवार की समृद्धि और कल्याण के लिए इस व्रत का पालन करती है। 16 सोमवार व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है जब एक ब्राह्मण की पत्नी ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित वरदान दिया। इस व्रत की महिमा से अनेक भक्तों ने अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाया और सुख समृद्धि प्राप्त की। 16 सोमवार व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करने से निश्चित ही भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।